गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स, जिसकी एक्सरसाइज है 1.1। उसका सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है वो है 26 एंड 91, 26 एंड 91। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। इस बोर्ड को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। चलिए, तो सबसे पहले निकालते हैं इसका हम एलसीएम और एचसीएफ। तो ये फर्स्ट स्टेज है, एलसीएम एचसीएफ निकालना है इन दो नंबर्स का 26 एंड 91। और मैंने आपको सिखाया है कि एलसीएम हम जब भी निकालते हैं तो साथ में निकलता है। तो एलसीएम ऑफ 26 एंड 91, 26 एंड 91 का हम लोग एलसीएम निकालने वाले हैं। चलिए निकालते हैं। 26 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 13 आया। 91 डिवाइड होगा नहीं 2 से, फिर 2 के बाद 3 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा। अब बारी आती है 7 की। 7 से डिवाइड करेंगे इसको हम लोग तो 13 का 13 रहेगा। 13 7 जा 91, मालूम ही होगा आपको 13 के टेबल में आता है 13 7 जा 91। तो यहाँ देखिए, अब 13 से डिवाइड होगा, 13 बन जा 13 एंड 13 बन जा 13। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से हमारा जो एलसीएम निकल के आता है, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 क्या आ जाएगा, 2 इंटू 7 इंटू 13, जो कि क्या होता है 13 7 जा 91 और 91 2 जा 182। तो यहाँ से हमारा एलसीएम निकल के आया है 182। अब बारी है एचसीएफ की, तो हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। मैंने आपको ये भी सिखाया है कि जब एचसीएफ निकालते हैं तो इनको अलग अलग निकालते हैं। चलिए, तो 26 का एचसीएफ अलग निकलेगा और 91 का अलग निकलेगा। इन दोनों को हम प्राइम फैक्टर करते हैं। 2 1 जा 2, 2 3 जा 6 एंड 13 बन जा 13। यहाँ से डिवाइड करेंगे 7 13 जा 91 एंड 13 बन जा 13। तो यहाँ से हमारे जो 26 के फैक्टर आए हैं वो आए हैं 2 एंड 13, और 91 के फैक्टर आए हैं 7 इंटू 13। तो अब निकालेंगे इसका एचसीएफ 26 एंड 91 का। तो ध्यान से देखिए, 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 7 इसमें है, इसमें नहीं है, तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, केवल 13 और 13 कॉमन आएगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। जो दोनों वो नंबर्स जो दोनों में कॉमन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, फैक्टर बन जाता है, कॉमन फैक्टर बन जाता है, जिसको हम एचसीएफ बोलते हैं। चलिए, तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है, एचसीएफ भी आ गया है। अब जो सेकंड स्टेज है वो करना है हमें वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए वी नो दैट क्वेश्चन में लिखा हुआ है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। चलिए, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो एलसीएम हम लोगों ने क्या निकाला है, एलसीएम निकाला था हम लोगों ने 182। पुट करेंगे। एचसीएफ कितना निकाला है 13, यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यहाँ वो नंबर आते हैं जो स्टार्टिंग में गिवन रहते हैं, जैसे कि 26 एंड 91, 26 एंड 91। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए ज़रा, मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है, 182 एंड 13 का जब मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो इसका निकल के आता है 2366। और इन दो नंबर्स का भी अब जब प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, तो इसका भी 2366 निकल के आता है। दोनों केस में LHS और RHS इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आ गया तो क्या लिख देंगे हम लोग, हैंस प्रूव्ड।
सिद्ध हुआ। चलो भाई, ये हमारा आंसर है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग इसका जो सेकंड पार्ट है उसकी। तो सेकंड पार्ट में क्या आने वाला है हमारा,